guys. So welcome to my channel and myself दीप ज्योति. So generally मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ तुम लोग को क्लास लेने के लिए. तो तुम लोग प्लीज़ ख़राब मत पाना, ठीक है. तो मैं यहाँ पे जो मेरा मैंने बहुत सारा यूनिट मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ यहाँ पे. तो जनरली मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया फ्रॉम क्लास 12 ऑनवर्ड्स. Then I have started the rules of IUPAC nomenclature. Then also I have started we have started haloalkanes and haloarenes. So many of the units have been started ना. So मैंने बहुत सारा यूनिट एक ही बार में मैंने फोकस किया, ठीक है. तो मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ, मैं क्लास 12 का कार्बोहाइड्रेट जो मैंने स्टार्ट किया नया एक यूनिट है, तो मैं आज वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है. और जो भी मेरे साथ जुड़ा है या जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है, प्लीज़ मैंने जो इस साइड में लगाया यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, ये वाला जो मैंने लगाया यहाँ पे, ये वाला क्या है, ये वाला मॉडर्न पीरियड टेबल है. तो प्लीज़ इसको तुम लोग जो क्लास 12 या क्लास 11 में हो, इसको प्लीज़ जहाँ पे स्टडी करते हो थोड़ा अगर चाहिए तो मैं छोटा एक वो डाल दूंगा, ठीक है. PDF है मेरे पास, तो वो फोटो भी तुम लोग लगा सकते हो या बहुत सारा सोर्स में अवेलेबल है, ये भी चीज़ देख सकते हो तुम लोग, ठीक है. तो इस चीज़ को प्लीज़ लगा लेना. तो तुम लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि क्लास 12 में डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक तो नहीं पढ़ना है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. और तुम्हारा जो लैंथेनाइट सीरीज, दैट इज लैंथेनाइट्स एलिमेंट एंड द एक्टिनाइट्स, दैट इज एक्टिनॉइड्स, all you have to study in a detailed manner. So that's why I am telling you that please जहाँ पे स्टडी करते हो टेबल के आगे में, जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ के ऊपर में एक छोटा सा एक पीरियड टेबल लगा सकते हो, ठीक है. तो मैं यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये चीज़ ऑलरेडी, ये यूनिट ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है. जस्ट तुम लोग को क्या करना है आज कि यहाँ पे जो पहले हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट your monosaccharides, what is monosaccharide we have studied, we have discussed for oligosaccharides, we have discussed for polysaccharides. So today on the based on the classification based on the classification of what, on the hydrolysis we have seen. तो हम लोग का जो पहला, हम लोग ने जो पहले मैंने जो पहले वीडियो डाला था उसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस वी कैन क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स. ऑन द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. तो जनरली ये सब चीज़ हम लोग ने पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो. एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? सो जनरली व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और दीज आर द सम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और these are the compounds which on acidic hydrolysis it yield what, we yield what, generally carbohydrates. and carbohydrates हम लोग का plant source से भी मिलते हैं, animal source से भी मिलते हैं. so generally you can get carbohydrates from both the source, okay. and which one is the highest nutritional value? like soybean है, इसके बाद raisins है, then we have banana, then there are many such carbohydrates है हम लोग के पास घी, बटर, चीज, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, जनरली ऑल हैव कार्बोहाइड्रेट, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. एंड कार्बोहाइड्रेट जनरली प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में उस दिन भी डिस्कस किया था. तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जनरली हम लोग देखने वाले हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन द योर बोल सकते हो रिड्यूसिंग नेचर, या बोल सकते हो बेस्ड ऑन योर टेस्ट बोल सकते हो. तो आज जो हम लोग का सेकेंड क्लासिफिकेशन है, हम लोग देखने वाले हैं किसमें ऊपर, हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर. सो बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर में भी हम लोग क्या देखेंगे, we will classify the carbohydrates. So what is based on reducing nature? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, बट हम लोग को इतना डिटेल्स में तो ये चीज़ देखना नहीं है, ठीक है. एक बात है, बस हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग को जानना है कि एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. रिड्यूसिंग मतलब क्या होना, मतलब जो तुमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा. पॉजिटिव रेस्पॉन्स किस हिसाब से देगा, किसके साथ केमिकल रिएक्शन होने से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है. और रिड्यूसिंग मतलब क्या हो जाना, मतलब कुछ कम हो जाना, हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस. और नॉन रिड्यूसिंग मतलब नॉन रिड्यूसिंग नेचर, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है. या नॉन रिड्यूसिंग हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं. तो रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या है,
शुगर मतलब इट इज ऑल्सो एन कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर लिख दिया। तो रिड्यूसिंग मतलब क्या होगा, ऑन द, अगर बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग में क्या बोलूंगा, जनरली व्हिच कंटेंट, रिड्यूसिंग नेचर मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप और अगर फ्री कीटोनिक ग्रुप है तो जनरली इट विल बी रिड्यूस बाय टॉलरेंस रिएजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर नॉन रिड्यूसिंग है which do not reduce the failing solution, that means which do not react with the failing solution and tolerance reagent, they will be classified as non reducing sugar। ये चीज तुमको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज टॉलरेंस रीजन। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है टॉलरेंस एंड फेलिंग्स, ये कॉन्सेप्ट जनरली तुमको पढ़ना पड़ेगा इन योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट है हम लोग के पास। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग को देखना तो होगा ना कि फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन क्या होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक चीज देख लो यहाँ पे। तो जनरली अगर टॉलरेंस रीजन है, इसको याद रखना है सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बोल सकते हो इन केमिस्ट्री, मतलब तुम लोग का आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ये चैप्टर से भी, ये चैप्टर में तो इतना नहीं पूछेगा, बट जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हम लोग बाद में देखेंगे इसको। तो टॉलरेंस रीजन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि टॉलरेंस रीजन होते क्या है। तो टॉलरेंस रीजन क्या होता है जनरली, इट इज एन एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज एन एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का टॉलरेंस रीजन में क्या होता है, कीटोन डज नॉट रेस्पॉन्ड, कीटोन्स डज नॉट रेस्पॉन्ड दिस टेस्ट, ये याद रखना, कीटोन डज नॉट रेस्पॉन्ड दिस टेस्ट। अगर कीटोहेक्सोस हुआ या अगर तुम्हारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो जनरली ये टॉलरेंस रिएजन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब टॉलरेंस रिएजन का साथ रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इट विल हैव ए नेगेटिव टेस्ट। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो द कार्बोहाइड्रेट्स विल गिव यू द नेगेटिव टेस्ट, क्लियर। एंड इट इज एन एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट गिरता है, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट आते हैं इसमें। सो सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट होते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें जनरली क्या होता है, इसमें अगर हम लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं इसका टॉलरेंस रीजन के साथ कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड RCHO, ये एक सिंपल एल्डिहाइड है। R मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, कोई भी कार्बन मतलब वी कैन जनरली गिव, यहाँ पे अगर एक कार्बन होता है तो जनरली CH3CHO, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो वी हैव टू कार्बन, दैट विल बी इथानॉल। अगर यहाँ पे CH3CH2CHO होता है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3CH2 देन CHO, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, तब यहाँ पे 3 कार्बन है मतलब इसका नाम होगा प्रोपानॉल। तो प्रोपानॉल विल शो द पॉजिटिवनेस, मतलब प्रोपानॉल विल गिव यू द पॉजिटिव रेस्पॉन्स फॉर फेलिंग्स फॉर टॉलरेंस रिएजन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जनरली अगर रिएक्शन देखोगे तो जनरली ये क्या होगा, प्लस सिल्वर एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है तुम्हारा टॉलरेंस रिएजेंट। ये क्या होता है, यही टॉलरेंस रिएजेंट होता है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं टॉलरेंस रिएजेंट मेरा क्या है, सिल्वर एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, OH नेगेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 नेगेटिव। तो इसके साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करने से होगा हम लोग के पास एमोनियम ऑक्सिलेट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको R पकड़ता हूं क्योंकि मेरा इतना जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल R पकड़ता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा RCOONH4, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एमोनियम ऑक्सिलेट फॉर्म करेगा, प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा प्लस सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, ठीक है। देन एमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। सो RCOONH4 देन Ag प्रेसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड सिल्वर, ये जनरली सिल्वर प्रेसिपिटेट गिरते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ना कि कीटोन्स सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट आउट,
तो यहाँ पे सिल्वर मिरर प्रेस मतलब सिल्वर कलर का ब्राइटिश कलर जैसा फॉर्म होगा, मतलब प्रेसिपिटेट गिरेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ये रेस्पॉन्स पॉजिटिव होते हैं, मतलब रिएक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो ठीक है, तो अगर कोई भी एल्डो हेक्सोस है या अगर कीटो हेक्सोस है तो उसमें से एल्डो हेक्सोस ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा टॉलेंस रिएजन के साथ। ये चीज सिर्फ याद रखना है और कुछ भी चीज याद नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज्यादा अमाउंट में पढ़ेंगे इसको, बहुत सारा क्वेश्चन इसका साथ रिलेटेड है। मतलब हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजन, यू कैन डिस्टिंग्विश और वी कैन जनरली हम लोग बोल सकते हैं वी कैन separate the aldehyde and ketones by using Tollens reagent. Ketone does not respond this test, but your aldehydes will respond to this test, that is Tollens reagent. Okay, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे Fehling solutions. तो Fehling solution हम लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पे, तो जनरली हम लोग देख सकते हैं Fehling सॉल्यूशन। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन में भी क्या होगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, जनरली एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ, इसको बोला जाता है एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, सो एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट containing your sodium, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, containing सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट containing सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप का है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, बट इसको याद रखना है कि व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन अगर आ जाता है, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस वे, दैट एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट containing सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, अगर इसको तुम क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम इसका फेलिंग सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो फेलिंग सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, जनरली इट इज एन, इसको बोल सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस बोल सकते हो सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जनरली बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, सो कॉपर हाइड्रोक्साइड या बोल सकते हो कॉपर सल्फेट containing सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, मतलब ये जनरली हो जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे सिंपल बात है कि अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट है, देन इफ यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन इट विल फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट when treated with sodium hydroxide it will form copper hydroxide plus sodium sulfate, and this aldehyde, if any aldehyde is there, then this aldehyde will react with your copper hydroxide and sodium hydroxide. It will form what? It will form RCOONA, that is sodium oxalate, plus water, is a byproduct water, plus cuprous oxide as a precipitate here, plus यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ये जो cuprous oxide फॉर्म हुआ ये जनरली तुमको शो करेगा क्या, इट विल फॉर्म एज रेड PPT। क्लियर, तो यहाँ पे अगर फेलिंग सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे रेड PPT होगा, किसके लिए होगा, एल्डिहाइड के लिए होगा। फिर से फेलिंग सॉल्यूशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली in that case you can distinguish aldehyde and ketones by failing solution as well as by Tollens reagent also. So यहाँ पे हम लोगों को क्या देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड जो एक रेड PPT होगा। ठीक है, तो इससे भी मालूम चलेगा कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को सेपरेट कर रहे हैं। बस फंक्शनल ग्रुप देखना है तुमको। ठीक है,
कोई भी इसमें डाउट लेने का बात ही नहीं है, इसमें टेंशन लेने का बात ही नहीं है। सिर्फ तुमको याद रखना है कि अगर फेलिंग सॉल्यूशन होता है तो जनरली इट विल फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड एज अ रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एंड इट इज एन अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इज एन अल्कालाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट जिसमें containing sodium potassium tartrate, मतलब अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉपर सल्फेट एंड NaOH जो आएगा यही तुम्हारा क्या है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हम लोग का फेलिंग सॉल्यूशन है, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, हम लोग का कॉपर सल्फेट, अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन जिसमें रेड पीपीटी आएगा, ठीक है। क्लियर गाइस। तो अगर हम लोग का रिड्यूसिंग होता है तो रिड्यूसिंग होने से क्या होगा, रिड्यूसिंग होने से हम लोग का क्या होगा, इट विल शो द फेलिंग सॉल्यूशन। और हम लोग ने उस दिन भी डिस्कस किया हम लोग के कि हम लोग के पास अगर हम लोग के पास एल्डोस है तो एल्डोस कैसा होता है और कीटोस कैसे होते हैं, उस दिन भी हम लोग ने डिस्कस किया था, राइबोस और फ्रुक्टोस के बारे में डिस्कस किया था। तो राइबोस का क्या होता है स्ट्रक्चर, हम लोग देख सकते हैं कि राइबोस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग राइबोस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो राइबोस का स्ट्रक्चर होता है जनरली CHO, देन CHOH, देन CHOH, देन CH2OH, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोस, ठीक है। तो CHOH, सॉरी यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे चेंज होगा, COH जस्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके आओ उसको, OH इस साइड में हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल है इसको लाने के लिए, इसमें ट्रिक्स है, मतलब कुछ बड़ा बात नहीं है, थोड़ा सीखना होगा यहाँ पे। तो CH2OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, इसको राइबोस बोलते हैं, ठीक है। एक क्या है ये, एक एल्डोस है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर होता है तो जनरली एंड किस में होते हैं, एंड किससे होते हैं, OH, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज राइबोस, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो इट विल बी एंड बाय OH, इसलिए इसका नाम है राइबोस। तो ये क्या है, एक एल्डो, हम लोग बोल सकते हैं इसको नाम है एल्डो पेंटोस है। क्यों पेंटोस है, बिकॉज इट हैव 5 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5, सो 5 नंबर ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एल्डो पेंटोस। अगर हम लोग कोई भी कीटोनिक अगर कीटोहेक्सोस या कोई भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट देखना चाहते हैं जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोस, जिसमें क्या होता है, तो जनरली उसमें क्या होगा, 6 कार्बन एटम होगा, जिसमें इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा CH2OH, ठीक है, CH2OH, देन इट विल बी C डबल बॉन्डेड O, देन CHOH होल थ्राइस, देन CH2OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा तुम्हारा कीटोहेक्सोस, या कीटोहेक्सोस कौन दिखाता है जनरली, इट विल जनरली गिवन बाय, इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रुक्टोस, और इसको कभी कभार बोला जाता है सॉर्बोस भी बोला जाता है, सॉर्बोस, फ्रुक्टोस और सॉर्बोस भी बोला जाता है, फ्रुक्टोस और सॉर्बोस भी बोला जाता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 4 5, देन अगेन 1, सो कितना कार्बन हो टोटल यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल कितना कार्बन है, CHOH होल थ्राइस, तो ए ग्रुप 3 बार रिपीट हुआ है, ये वाला जो ग्रुप है CHOH थ्राइस ये 3 बार आया है, तो यहाँ पे भी 3 है, 3 4 5 और नीचे में एक 6, और 6 मतलब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कीटोहेक्सोस। क्यों कीटोहेक्सोस है, कीटो क्यों है, बिकॉज इट हैव वन फंक्शनल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्डेड O, एंड C डबल बॉन्डेड O हम लोग को क्या इंडिकेट कराता है, इट इज एन कीटोनिक फंक्शनल, इट इज एन कीटोन, और कीटोन मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या बोलेंगे इसको, हेक्सोस, कीटोहेक्सोस, व्हाई इट हैव 6 कार्बन एटम्स। और कौन दिखाता है, इसका एग्जांपल अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, फ्रुक्टोस और सॉर्बोस बोलोगे। अगर इसका 5 कार्बन एटम पूछेगा जो एल्डोपेंटोस है उसका नाम क्या होगा, राइबोस। जैसे ग्लूकोस, ग्लूकोस क्यों बोलते हैं हम लोग उसको, कीटो क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोहेक्सोस बोलते हैं, व्हाई, बिकॉज इट हैव एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। तो उसको जनरली हम लोग ग्लूकोस को भी क्या बोल सकते हैं, हम लोग एक एल्डिहाइडिक फैमिली में आते हैं, ठीक है, क्लियर गाइस। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग का है वो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन सुगर एंड नॉन सुगर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम लोग को देखना तो होगा ही। तो बेस्ड ऑन क्या होगा हम लोग का,
बेस्ड ऑन शुगर होगा. सो बेस्ड ऑन sugar and non sugar. So based on sugar and non sugar. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ड ऑन शुगर एंड नॉन शुगर में क्या होगा. सो जनरली शुगर्स में क्या होता है, शुगर मतलब तो सबको मालूम ही है, जो जनरली स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना, बहुत जो मीठे होते हैं. तो जनरली दे कैन बी क्लासिफाइड एज शुगर्स ऑल्सो एंड नॉन शुगर्स ऑल्सो. एंड व्हाट आर शुगर्स? तो शुगर जनरली व्हाट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आर सॉल्युबल इन वाटर. जैसे ग्लूकोज, fructose and sucrose, these are all what? These are sugars. And sugars मतलब they are sweet in taste, सबको मालूम है sweet in taste. They are soluble in water, और soluble in water means they are crystalline solid also. They are crystalline solid also. Crystalline solids also. And what are crystalline solid? Crystalline solid means अगर crystalline solid है, they have definite, obviously they have definite melting point and boiling point. You have studied in the first unit of the class 12, that is solid state. जो अगर crystalline solid है उसका melting point and boiling point क्या होता है, definite होता है, उसमें कोई variation नहीं होते हैं. तो generally glucose, fructose, sucrose are sugars. And just example याद रखना, बहुत एग्जाम्पल याद रखने के लिए एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर पूछा है कि व्हाट आर शुगर्स, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, कभी भी नहीं आ सकता है. ठीक है, सब लोग जानते हैं कि व्हाट आर शुगर्स. स्वीट इन टेस्ट सब लोग जानते हैं. सॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली शुगर को पानी में देने से तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है क्रिस्टल्स वगैरह. तो जनरली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस दे विल गिव यू द शाइनी प्रॉपर्टीज. दैट इज द मेन थिंग. अगर लैब में कोई भी सॉलिड दिया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कोई एमोर्फस फॉर्म में रहता है या एक रहता है क्रिस्टलाइन में. तो क्रिस्टलाइन मतलब दोज विल गिव यू द शाइनी प्रॉपर्टीज ऑन. अगर लाइट गिरते है उसमें तो जनरली इट विल शो सम व्हाट टू से शाइन. तो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सब शुगर्स, एंड दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो बस ये चीज तुमको याद रखना है, उसमें और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो जनरली और नॉन शुगर्स में क्या होता है, तो नॉन शुगर्स में क्या होगा, जनरली दो विल बी जनरली व्हिच आर नॉट डिसॉल्व, व्हिच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर. जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज. अगर नॉन शुगर की बात करेंगे तो जनरली क्या होगा, तो जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज वाटर H2O. ठीक है, इनसॉल्युबल इन द वाटर. और क्या हो सकता है कि दे आर, एग्जाम्पल अगर देखोगे तो स्टार्च एंड सेलुलोज, एक दो एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, these are also on the basis on the these are the some examples of known sugar, that is those who are insoluble in the water. Clear? And they are amorphous. अगर वो क्रिस्टलाइन है तो ये क्या होगा, amorphous होगा. और क्या होगा, they are tasteless. बस उसका ऑपोजिट लिख दो. ठीक है, insoluble in the water, starch and cellulose is the example, amorphous and also you can say tasteless. ओके, ये याद रहेगा. और जनरली ये क्या है, ये जो स्टार्च एंड सेलुलोज मैंने लिखा यहाँ पे क्या होगा, ये जनरली एक पॉलीसैकेराइड्स है. और पॉलीसैकेराइड हम लोग को क्या देता है, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस यू विल गेट लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. अगर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो यू विल गेट लार्जर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट. जैसे ओलिगो, अगर तुम डाइसैकेराइड बोलोगे तो क्या होगा, सुक्रोज क्या देते हैं हम लोगों को, सुक्रोज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से क्या मिलते हैं हम लोग को, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो यहाँ पे अगर स्टार्च और सेलुलोज को अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे यू विल गेट different units on, you will get larger number of units on, मतलब larger number of monosaccharide units on hydrolysis. These are called your polysaccharides. ठीक है, और polysaccharides क्या होता है, नॉन शुगर. नॉन शुगर क्या होता है, amorphous. नॉन शुगर क्या होता है, tasteless, and they have no definite melting point and boiling point. Clear guys? So these are the some classification based on your, first of all we have discussed about based on what, based on hydrolysis. Then next we have seen that based on what, reducing and non-reducing. It will depend on the failing solution and tolerance reagent. And generally aldehyde or the aldohexose or the some aldo carbohydrates compound
those who have aldehyde functional group, generally they will show you the positive response, and the ketone will do not respond to the test, and those will not respond to this respond to this test, they will be classified as non-reducing sugar, and also on the based on sugar and non-sugar. So generally these are the some classifications we have to see in carbohydrates family. Okay, दिस इज मैक्सिमम, इसके बाद और तो नहीं होता है क्लासिफिकेशन. ठीक है, इतना ही काफी है क्लास 12 में, इतना ही काफी है पढ़ने के लिए. ठीक है, ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग जनरली एक चीज पढ़ने वाले हैं कि एक नोमेनक्लेचर देखते हैं. आज थोड़ा बहुत एक नोमेनक्लेचर देखते हैं. ठीक है, सो नोमेनक्लेचर में क्या आएगा कि जनरली हम लोगों को क्या देखना है कि एक तो हो सकता है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस विल बी फर्दर क्लासिफाइड. दैट मींस नोमेनक्लेचर में हम लोग मोनोसैकेराइड को, दैट इज मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड into two. So monosaccharides can be classified into two बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, तो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए. ठीक है, सो मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फंक्शंस. एक तो है कि एक जो होगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि एल्डो कीटोन्स भी हो सकते हैं. सॉरी, जनरली क्या हो सकता है, जनरली हम लोग को बोल सकते हैं कि एक तो हो सकता है एल्डो पेंटोस, या बोल सकते हो तुम लोग और कीटो हेक्सोस. मतलब एल्डो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एल्डो हेक्सोस भी हो सकते हैं, और जनरली मैंने यहाँ पे हेक्सोस ही ज्यादा ले रहा हूँ, एक ही बात है. एल्डो पेंटोस भी ले सकते हो, तो एल्डो पेंटोस भी हो सकते हैं, एल्डो हेक्सोस भी हो सकते हो. दोनों में क्या होगा, दोनों में ही कार्बोनल ग्रुप होते हैं नोमेनक्लेचर में. सो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो जनरली प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में क्या होता है, ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. और नेक्स्ट पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जनरली प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अगर बोलेंगे तो जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली यहाँ पे एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि दोनों में हम लोग एग्जांपल देके देख सकते हैं. मैंने कुछ तरह के भी एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी अगर मोनोसैकेराइड्स अगर कॉन्टेनिंग दिस ग्रुप CHO ग्रुप, तो अगर ये CHO ग्रुप दोनों में होते हैं, अगर कोई भी मोनोसैकेराइड के यूनिट में CHO है, तो जनरली इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोस. ठीक है, सो मोनोसैकेराइड कॉन्टेनिंग दिस कॉन्टेनिंग एल्डिहाइड दैट इज CHO ग्रुप, अगर ये CHO ग्रुप होते हैं कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट में, मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो जनरली ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड यूनिट, जो फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने से या हाइड्रोलाइसिस करने से हम लोग को क्या नहीं मिलते, और क्या नहीं मिलते, हम लोग को मोनोसैकेराइड यूनिट नहीं मिलते. दैट मीन्स व्हिच डू नॉट हम लोग क्या नहीं मिलते, which do not give you the further monosaccharide units on hydrolysis, that will be called as your monosaccharides. तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि अगर कोई भी CHO ग्रुप, कोई भी मोनोसैकेराइड में CHO ग्रुप है, तो जनरली इसको हम लोग बोलेंगे एल्डोस बोलेंगे. अगर किसी में अगर कीटोनिक ग्रुप है, अगर ऐसा ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे कीटोस बोलेंगे. सिंपल, मैंने कुछ तरह के भी एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल देके मैंने साइड किया था. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट जो CHO ग्रुप कैरी करेगा उसको एल्डोस बोलेंगे. अगर कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट ये फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहा है, C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड C ये फ्री रहेगा, मतलब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है. अगर इस टाइप का ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड यूनिट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कीटोस बोलेंगे. मैंने कुछ तरह के एग्जाम्पल साइड किया था. तो गाइस ये था एक प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. अगर और एक हम लोग अगर वो देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, तो जनरली हम लोग का जो नेक्स्ट फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा हम लोग का बेस्ड ऑन व्हाट ऑन द बेस ऑन बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहाँ पे बाय द नॉट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, दैट इज बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में अगर एक कार्बन होते हैं, तो जनरली क्या होगा, एक कार्बन तो नहीं होता है, जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम जनरली 2 3 ऐसा करके होते हैं. तो अगर कार्बन 3 हुआ, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है जनरली क्या होता है, उसका नाम होता है ट्रायोस. अगर कार्बन 4 होता है तो टेट्राओस बोलते हैं उसको. ठीक है, अगर कार्बन 4 होता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टेट्राओस बोलते हैं इसको. ठीक है, या उसको हम लोग कभी कभार बोलते हैं टेट्रोस बोलते हैं. अगर कार्बन 5 होता है तो उसको बोलेंगे पेंटोस शुगर बोलते हैं ना.
तो कार्बन 3 अगर होता है तो ट्रायोस बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है सिर्फ। अगर कार्बन 4 होता है तो टेट्रोस बोलेंगे, अगर कार्बन 5 होता है तो इसको बोलेंगे पेंटोस सुगर, ठीक है, या पेंटोस, उसमें 5 कार्बन एटम है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंटोस। क्लियर? तो ऐसे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं जनरली। और अगर कार्बन 6 हुआ तो उसका नाम क्या होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, हेक्सोस बोलेंगे। तो ये चीज तुमको याद रखना है। और भी हो सकते हैं ना, तो कार्बन 7 होने से क्या होगा, हेप्टोस होगा, कार्बन 8 होने से क्या होगा, ऑक्टोस होगा, ठीक है। तो जनरली इसको चीज को याद रखना है, ठीक है। बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नाम अलग अलग से होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो जनरली हम लोग को देखना है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स, इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स, इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हम लोग को देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स। इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड में क्या क्या हो सका होगा, तो जनरली एल्डोस में भी होगा, क्लास एल्डोस में भी आएगा, क्लास आएगा एल्डोस में, ठीक है। तो एल्डोस में क्या क्या आएगा वो भी देखना है। तो एल्डोस में क्या क्या आएगा तो वो भी चीज देखना है, क्लास एल्डोस। इसके बाद क्लास आएगा पेंटोस। तो एल्डोस में क्या क्या आएगा बोल सकते हो, तो एल्डोस में जनरली एग्जांपल्स अगर देखना है तो जनरली ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, इराइथ्रोस, दीज आर सम एग्जांपल्स, इराइथ्रोस, ठीक है। देन देख सकते हो तुम एराबिनोस या राइबोस बोल सकते हो, ठीक है। और जनरली अगर और भी एग्जांपल देख सकते हो जो एल्डोस में आते हैं, जनरली ग्लूकोस, ठीक है, ग्लूकोस, मैनोस, ठीक है। तो ग्लूकोस, मैनोस एक्सेट्रा, ग्लूकोस, मैनोस एक्सेट्रा, ग्लूकोस, मैनोस एक्सेट्रा। तो जनरली ये एक क्लास है। तो जनरली ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितना कार्बन होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं, हम लोग ट्रायोस बोलते हैं इसको, ट्रायोस मतलब उसमें 3 कार्बन एटम है, ठीक है। अगर हम लोग इराइथ्रोस का देखते हैं तो इराइथ्रोस में जनरली क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, टेट्रोस होते हैं, मतलब उसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, टेट्रोस। और एराबिनोस और राइबोस में कितना कार्बन होगा, उसमें जनरली 5 कार्बन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटोस सुगर बोलेंगे। इसका कितना होगा कार्बन, इसका होगा C5, और इसका कितना होगा 6, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सोस बोलेंगे। तो ये क्या है, सब एल्डोस का मतलब एल्डिहाइड। इसमें जनरली जितना भी हम लोग मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, सब ऑल हैविंग क्लास दैट इज कार्बोहाइड्रेट फैमिली। और कार्बोहाइड्रेट फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इराइथ्रोस, एराबिनोस, राइबोस और ग्लूकोस, मैनोस, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऐसे याद नहीं रख सकते हो, बट अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड व्हाट इज द, जनरली वहां पे क्या पूछेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, या व्हाट इज द नंबर ऑफ, या ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस मोनोसेक्राइड्स, इन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड व्हिच इज अ मोनोसेक्राइड। तब तुमको याद रखना होगा कि it is having carbon, it is having 3 number carbon atom, that is it is under the class, this is under the you can say it is under the class of aldotriose। हाँ, इराइथ्रोस भी पूछ सकता है, तो उसको it is under the class that is tetrose, that is you can say aldotetrose भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को कार्बन 4 याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट तुमको एग्जाम्पल ये सब चीज याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर पेंटोस, अगर मैं एल्डोस का बात किया तो मैं ऑब्वियसली मैं कीटोस का भी बात करूंगा, बिकॉज हम लोग का 2 तरह का होता है मोनोसेक्राइड यूनिट, एक तो कीटोस यूनिट होता है, एक होता है एल्डोस यूनिट। तो कीटोस में भी ऐसा ही होगा, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल्स हम लोग क्या जाएंगे, उसमें कितना कार्बन है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये किंतु एक ओ नहीं है, क्या नहीं है, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्यों नहीं है मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट अभी अभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है इराइथ्रुलोस, थ्रूलोस, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज इट इज एंडेड बाय OSE, इससे मालूम चलता है। यहाँ पे
यहाँ पे क्या नहीं है, ओएसी नहीं है कहीं पे भी है। नाम के बाद एसिटोस तो नहीं है, एसीटोन है, एक कंपाउंड का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं बोल सकते, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली में नहीं आते हैं। इसके बाद हम लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं, रिबुलोस, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हम लोग किस क्लास में गिरते हैं, कीटोस, मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, मतलब उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। और नेक्स्ट होता है हम लोग का फ्रुक्टोज। So these are some important examples of from the class your ketose. All are not carbohydrate, all are carbohydrate except dihydroxyacetone because it is not ended by OAC. सिंपल बात है, सब में OAC से एंड हो रहा है, यहाँ पे OAC नहीं है, तो ये कैसे कार्बोहाइड्रेट होगा? ऑब्वियसली इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, बट यहाँ पे हम लोग फिर भी क्लास में लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका चीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है तो यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे जनरली कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है मतलब कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे कार्बन 5 है, यहाँ पे कार्बन 6 है। तो फ्रुक्टोस इज कार्बन 6 एंड कार्बन 6 हम लोग बोलेंगे कीटोहेक्सोस। रिबुलोस को क्या बोलेंगे, अगर कार्बन 5 है तो इसको ये क्या है, ये पेंटोस, दैट मीन्स ये क्या शुगर है, ये शुगर है कीटोपेंटोस। और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कीटोहेक्सोस, कीटोपेंटोस, इसको क्या बोलेंगे, कीटोटेट्रोसिस, या इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कीटोट्रायोसिस। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कीटोट्रायोस फैमिली में आते हैं, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। व्हाई, विल सी लेटर ऑन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोट्रायोस, इसको क्या बोलेंगे, कीटोटेट्रोसिस, या इसको क्या बोलेंगे, कीटोपेंटोसिस, इसको क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोसिस। क्लियर? तो यहाँ पे जस्ट तुमको देखना है कि जस्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन अगर बहुत टफ करना हो तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, उसका मर्जी है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने कुछ देर आगे भी एक चीज बोला कि तुमको एग्जाम्पल देगा डायहाइड्रोक्सी एसीटेन, क्वेश्चन आएगा कि या सपोज रिबुलोस आ गया, रिबुलोस में कार्बन 5 है, तुमको सपोज मालूम नहीं है कि रिबुलोस इज कार्बन 5, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सपोज ये चीज तुमको मालूम है कार्बन 5, तो तुमको पूछेगा गिव द क्लास ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन, गिव द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है गिव द क्लास और गिव द एग्जांपल व्हिच इज कीटोपेंटोस, गिव द एग्जांपल ऑफ कीटोपेंटोस, तब तुमको रिबुलोस, और कितना कार्बन है उसमें, C5 है। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या C5 बोल देगा, कार्बन 5 है उसमें, तो किस क्लास में आता है, जो कीटोनिक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, तो जनरली वो क्या है, रिबुलोस, जिसको हम लोग बोलेंगे कीटोपेंटोसिस बोलेंगे उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन था कि डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये डायहाइड्रोक्सी एसीटोन हम लोग ने बोला कि ये क्या नहीं है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या नहीं है, इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। वाई, एक क्वेश्चन है कि वाई डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, वाई बोल सकते हो? सिंपल बात है, इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्या मालूम होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका स्ट्रक्चर है ना, कोई गलती हुआ इसमें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाँ इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, ये कंपाउंड किसका स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखना चाहते हो तो ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें ये एक ग्रुप है जो हम लोग का बोलते हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप है, बट इट इज नॉट ए सुगर। वाई, मतलब इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। वाई बोल सकते हो, वाई इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, किसी को बोल सकते हो यहाँ पे, एनीवन? सो मोनोसैकेराइड्स generally 3 carbon are triose such as glyceraldehyde and dihydroxyacetone, हम लोग नहीं बोल सकते, which is an glyceraldehyde is aldose while dihydroxyketone is a ketose, dihydroxyacetone is a ketose। why, क्यों इसको कीटोट्रायोस बोलते हैं? बट ये कंपाउंड है जो जनरली क्या नहीं है, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
बट उसमें क्या है जनरली, उसमें कीटोस मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ने पहले भी स्टडी कर चुका हूं कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जनरली इट विल बी एंडेड बाय व्हाट, जनरली एंडेड बाय OSE. So this is dihydroxyacetone is not a what to say, it is not a carbohydrate but it is a compound, you can say. Why this is so? ठीक है, क्यों बोल सकते हो यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्यों नहीं बोल सकते हो, ये क्या नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? बिकॉज इट इज एन कंपाउंड हियर, इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. ओके, यू कैन से इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, जनरली कार्बोहाइड्रेट जनरली उसमें भी कार्बन होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं. बट जनरली ये किस फैमिली में आते हैं? कीटो. किस फैमिली में आते हैं जनरली? ये फैमिली में आते हैं, कीटोस फैमिली में आते हैं. ठीक है, और क्लास 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 होता है कीटोस और उसका नाम होता है कीटोट्रायोस. ठीक है, बट एग्जाम्पल क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है जो एक कंपाउंड है. ठीक है, तो जनरली इस चीज को याद रखना. ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज ए योर कीटोट्रायोस. ठीक है, बट दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. ये क्वेश्चन आ सकता है. गिव एन एग्जाम्पल वेयर यू कैन सी दैट इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट बट इट इज ए कीटोट्रायोस. तो जनरली तब तुम लोग क्या बोलोगे कि ये क्या है? ये हम लोग का कंपाउंड जो है ये डाइहाइड्रोक्सी कीटोन है. और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट बट इट इज इन द क्लास ऑफ कीटोस जिसका नाम है कीटोट्रायोस. ये क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा के. ठीक है, चेक कर लेना अच्छे से. और एक चीज है कि अगर हम लोग का जितना भी कंपाउंड है, हम लोग ने जितना भी कंपाउंड देखा, जो मोनोसैकेराइड कंपाउंड देखा जनरली, तो जनरली वो सब कंपाउंड क्या है जनरली एक जनरली क्या किस फॉर्म में नहीं रहता है? जैसे हम लोग ने ड्रॉ किया ना कुछ देर आगे, ऐसे स्ट्रेट करके ड्रॉ कर दिया ना, जहाँ पे CH2OH लिखा हम लोग ने, जहाँ पे इस नीचे में भी CH2OH लिखा. तो जनरली दिस इज एन वर्ड, दिस इज एन ओपन स्ट्रक्चर. बट जनरली ये लोग ओपन स्ट्रक्चर में कभी नहीं रहते हैं. ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या नहीं रहता है? बिकॉज जितना भी स्ट्रक्चर होते हैं मोनोसैकेराइड्स का जनरली दे आर रिमेन इन साइक्लिक फॉर्म. तो जनरली जितना भी स्ट्रक्चर होता है मोनोसैकेराइड्स का जनरली दे रिमेन इन साइक्लिक फॉर्म. साइक्लिक फॉर्म मतलब ऐसा करके होगा, मैंने दिखाया कैसे होते हैं. और ऐसे भी हो सकता है, अगर पेंटोस हुआ तो ऐसा होगा. ये तो 6 कार्बन हो गया ना, सॉरी 6 कार्बन तो नहीं होगा यहाँ पे. 6 कितना होगा? 5 होगा. जिसको क्या बोलेंगे हम लोग जनरली? पेंटोस बोल लेंगे. ठीक है, तो जनरली जितना भी हम लोग का मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, मतलब जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज जितना भी है हम लोग का, तो जनरली दे रिमेन इन योर साइक्लिक फॉर्म. जनरली दे विल नॉट बी, हम लोग जैसे ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते, सीधा सीधी ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर को लीनियर फॉर्म में, तो जनरली ये जो स्ट्रक्चर्स जनरली क्या नहीं रहता है? देयर स्ट्रक्चर्स आर साइक्लिक एंड नॉट ओपन चेन. मतलब वो लोग स्ट्रक्चर्स को, वो लोग हम लोग का स्ट्रक्चर जो होते हैं जनरली, जितना भी हम लोग का जो जितना भी स्ट्रक्चर्स है वो जनरली क्या होता है? जनरली साइक्लिक स्टेट में रहते हैं, नॉट इन ओपन चेन. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरली? जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारा है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जितना भी है जो 5 मेंबर रिंग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरानोस. जिसका 5 मेंबर रिंग होगा, मतलब 5 मेंबर रिंग मतलब अगर सपोज पेंटोस होते हैं, ठीक है, कीटो पेंटोस भी हो सकता है, एल्डो पेंटोस भी हो सकता है. ठीक है, एल्डो पेंटोस भी हो सकता है, कीटो पेंटोसिस भी हो सकते हैं. तो जनरली अगर 5 मेंबर्ड हुआ मतलब 5 मेंबर्ड मतलब क्या होगा? 5 मेंबर्ड मतलब अगर सपोज कार्बन कितना है? कार्बन सपोज 5 मेंबर्ड होने से हम लोग का कार्बन होगा 4 हो सकता है, तो यहाँ पे 4 या 5 मेंबर्ड हो सकता है. बट मेंबर्ड मतलब मेंबर्ड रिंग मतलब ऐसा होगा 5 मेंबर्ड रिंग. ठीक है, जिसमें एक में क्या रहेगा? एक में रहेगा ऑक्सीजन. ठीक है, तो 5 मेंबर मतलब यहाँ पे CH2OH. ठीक है, मैं कंपाउंड को ड्रॉ ही कर देता हूं. यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन OH. ठीक है, देन हाइड्रोजन OH. ठीक है, देन अगेन हाइड्रोजन OH. ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोफ्यूरानोस.
राइबोफ्यूरानोस। ये क्या है? राइबोफ्यूरानोस मैंने कुछ देर आगे एक एग्जांपल दिया था राइबोफ्यूरानोस का। तो राइबोफ्यूरानोस किस एग्जांपल का है? तो राइबोफ्यूरानोस होता है तुम्हारा, कितना कार्बन है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना कार्बन है, तो यहाँ पे चेक करो 1। देन यहाँ पे वर्टिसेस जो है ये भी एक 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये होगा 5 नंबर कार्बन। टोटल कितना कार्बन है? कार्बन 5 है यहाँ पे। और कार्बन 5 हम लोग का क्या दिखता है, हम लोग का ये क्लास क्या बोलते हैं जनरली, ये पेंटोस शुगर है। तो इसमें क्या आएगा, पेंटोस शुगर में क्या आएगा जनरली, पेंटोस शुगर में एराबिनोस, राइबोस, जाइलोस, ये सब क्या है एग्जाम्पल जनरली पेंटोस शुगर का आता है। ठीक है, मतलब एल्डो पेंटोस। क्यों यहाँ पे एल्डो पेंटोस है, यहाँ पे क्यों यहाँ पे एल्डोस पेंटोस है यहाँ पे बोल सकते हो तुम लोग। तो जनरली यहाँ पे देख सकते हो कि जनरली ये 5 मेंबर ड्रिंक है। ठीक है, तो 5 मेंबर ड्रिंक अगर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूरानोस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फ्यूरानोस बोलेंगे। तब उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा राइबोफ्यूरानोस। ठीक है, तो राइबोस होना चाहिए था बिकॉज कार्बन 5 मेंबर है, 5 मेंबर ड्रिंक है। क्या होना चाहिए था, राइबो क्या होना चाहिए था, पेंटोस होना चाहिए था। पर जेहेतु 5 मेंबर ड्रिंक है, जितना भी मेंबर ड्रिंक है कार्बन 5 कार्बन 6, जनरली ये लोग ओपन चेन में कभी नहीं रहता है, ओपन फॉर्म में कभी नहीं रहते, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। जनरली दे रिमेन इन साइक्लिक फॉर्म। तुम लोग ने क्लास 11 में स्ट्रक्चर, तुम लोग ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि व्हाट इज साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक मतलब दे विल बी लाइक दिस वे, लाइक बेंजीन रिंग। बेंजीन को साइक्लिक बोल सकते हो, इट्स एरोमेटिक नेचर, बट साइक्लिक मतलब ऐसा रहेगा। ठीक है, ऑल विल बी ज्वाइन बाय कार्बन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया जिसको हम लोग बोल देंगे हेटेरो एटम। कार्बन नहीं है, होमो एटम मतलब कार्बन 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 कार्बन, सब कार्बन है बट एक जगह में ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे हेटेरो एटम। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अगर ऐसा होगा, ओपन चेन नहीं होके क्या होगा, साइक्लिक मेंबर होगा। अगर 5 मेंबर हुआ तो उसको बोलेंगे फ्यूरानोस। और यहाँ पे अगर बोल सकते हो सर यहाँ पे भी तो कार्बन है, 6 कार्बन होगा सर, 5 कार्बन हुआ, तो यहाँ पे 5 कार्बन होने के कारण है क्या, नहीं, यहाँ पे कार्बन एटम 5 है बट मेंबर कितना है, रिंग में मेंबर कितना है, ऑक्सीजन भी तो है, ये तो बाहर है, ये तो बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, इसको 1 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, स्टार मार्क को 3, देन 4, ऑक्सीजन इज 5, दैट मीन्स इट इज 5 मेंबर रिंग। जो स्टार मार्क किया वही मेरा साइक्लिक कंपाउंड में मेरा मेंबर है, मतलब मेरा कितना मेंबर है, 5 मेंबर, दैट इज 5 मेंबर रिंग। और उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरानोस, दैट इज राइबोपेंटोस नहीं बोल के क्या बोलूंगा, राइबोफ्यूरानोस। दैट मीन्स हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि फ्यूरानोस मतलब 5 कार्बन है उसमें और एक हेटेरोएटम है, और एक जो एक कार्बन होगा वो ऊपर में होगा, मतलब एज अ ब्रांच, और यू कैन से एज दैट वो ऊपर में या नीचे में होगा कहीं पे। ठीक है, अगर 6 कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पायरोनोस। तो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, पायरोनोस एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे पायरोनोस मतलब जनरली हम लोग का ग्लूकोज, अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो ग्लूकोज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मेंबर हो गया। कैसे 6 मेंबर हुआ, मैंने कुछ देर आगे बताया 6 मेंबर कैसे हुआ, 1 2 3 4 वर्टिसेस ऑन द वर्टिसेस एंड दिस इज 6 मेंबर हुआ ना। इसके बाद सिर्फ तुमको क्या फिलअप करना है, यहाँ पे फिलअप करना है C2CH2OH, देन यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, OH। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी OH है, देन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देन हाइड्रोजन एंड OH। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना है, यहाँ पे 6 मेंबर कंपाउंड है। और यहाँ पे कार्बन कितना है, अगर कार्बन काउंट करोगे तो कितना होगा, सेम 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 then 6. How many carbon atom is there, 6 carbon atom is there, that means it is an aldopentose you can say. So aldopentose मतलब यहाँ पे क्या होगा, जनरली aldopentose मतलब इस कंपाउंड का नाम होगा तुम्हारा क्या, इस कंपाउंड का नाम होगा, क्या नाम होगा, ग्लूकोपायरोनोस होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होगा ग्लूको, नॉट पायरोनोस, इट विल बी नेम्ड एज पायरोनोस, ग्लूकोपायरोनोस। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इसको 6 मेंबर को ग्लूकोज नहीं बोल रहे, ठीक है, इसको बोल रहे ग्लूकोपाइरोनोस बोल रहे, बिकॉज इट इज 6 मेंबर रिंग। पायरोनोस मतलब 6 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग मतलब फ्यूरानोस, ये चीज याद रखना है। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ग्लूकोपाइरोनोस। एंड जनरली जितना भी मोनोसैकेराइड होते हैं जनरली दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर ऑल्सो, मतलब मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं जनरली दे आर स्वीट इन टेस्ट, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं जनरली दे आर टेस्टलेस, जिसको मैंने कुछ देर आगे बताया, दैट इज कॉल्ड योर नॉन शुगर बोलते हैं जिसको। क्लियर गाइस। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जनरली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब हम लोग का जितना भी मोनोसैकेराइड होता है जनरली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। ये एक कंसेप्ट है, व्हाट इज कायरल कार्बन एटम, ठीक है। मैं ये चीज को और पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर और भी पढ़ाना है मुझे, तो मैं एक टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ कि कायरल कार्बन एटम क्या होता है। सिंपल एक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कायरल क्या होता है। कायरल मतलब अगर कोई भी एक कार्बन है, बिकॉज वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, तो कार्बन के साथ अगर कोई भी ग्रुप है, सपोज ए बी सी देन सॉरी ए बी ई एफ, so carbon is attached by 4 different substituents or groups, this carbon is called chiral carbon। मतलब ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल कंपाउंड बोलेंगे। इफ द कार्बन एटम इज अटैच्ड बाय 4 different substituent or groups, then they will be called, then this compound will be called as chiral compound and this carbon is called chiral carbon। एक सिमिलर एक सिंपल सी बात मैंने बोला यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि दे आर व्हाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब मोनोसैकेराइड्स आर व्हाई ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम्स उसमें होते हैं, इसके लिए वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब दे विल गिव यू द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब मिरर इमेज शो करेंगे, मतलब अगर मैंने राइट हैंड दिया तो मुझे लेफ्ट हैंड शो करेंगे। तो ये बात है क्यों दिखाता है, तो ये चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है गाइस, सो फॉर टुडे दिस मच। एंड यस, एक चीज बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ते रहो अच्छे से, एंड थैंक यू फॉर showing me the interest, thank you for thank you for showing the interest of my videos, and 200 प्लस हो गया मेरा सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू गाइस। सो पढ़ते रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो और अच्छे से रहो, हाथ धो के खाना, ठीक है, बाय। सो द